अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिन पैनल से ऐड कैटेगरीज और डिलीट कैटेगरी की थी। तो उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस किया या नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि लाइट नहीं थी, नेट नहीं था और साथ में बारिश थी, तो कुछ भी नहीं हो सका। ऐसे ही भाई करना तो है ना, ये तो मसले सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगे, इनसे लड़के तो हमें आगे निकलना है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिन पैन के अंदर मेन कैटेगरीज ऐड की थी और उसको डिलीट करवाया था। सर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, कुछ भी चेंज हो सकता है। क्या पता रातों रात ऐड का काम करना छोड़ गया हो, तो इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। तो हम एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन इसको साइन इन करते हैं। एडमिन 1 2 3, एक मिनट इसको चेक करते हैं हमारा पासवर्ड क्या था। यूजर्स के अंदर जाकर एडमिन का सेकंड वाला अकाउंट है, ये रहा, एडमिन ए स्मॉल है, सही है भाई। तो एडमिन @admin.com, इसको हम साइन इन करते हैं और ये हमारा आईडी आ गई और इस पेज पे चला गया। इस पेज के अंदर हमने कल काम किया था कि मेन कैटेगरीज ऐड करवाई थी, ठीक है भाई। तो एक बार नया आइटम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक नई कैटेगरी ऐड करते हैं। और इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास उसी टाइम नई कैटेगरी ऐड हो गई, और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है भाई। अब एडिट करते वक्त होना क्या चाहिए, सेम पॉपअप ओपन होना चाहिए। बस इसमें क्या है, यहाँ पे फील्ड जो डेटा, अच्छा सबसे पहले तो ये करना है कि जब डेटा ऐड हो जाए उसके बाद वो इनपुट खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हो अभी तक इनपुट में वही का वही डेटा पड़ा हुआ है। तो इसको खाली करने के लिए आप ऐड कैटेगरी जहाँ आप कर रहे हो इसके अंदर देखें शो हुई। अच्छा, तो जब ये ऐड कैटेगरी हो जाए तो उसके बाद कैटेगरी भी खाली हो जाए और इमेज यूआरएल भी खाली हो जाए। तो अब हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये काम हो जाएगा। अब मेन काम करना है, जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूं
तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो और उसमें ये फास्ट फूड उस फील्ड के अंदर लिखा हो चला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हमने बटन बनाया था ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए हमारे पास जैसे इस ऐड के बटन पे क्लिक होता है, ऐड कैटेगरी होता है, तो हमारे पास वो मूव कर जाता है इसके ऊपर। इसके ऊपर कैसे मूव करता है? इसके ऊपर आईडी गेट की हुई है, इसके ऊपर क्या की हुई है? आईडी गेट की हुई है। और इसको हमने यहां पर कॉल भी किया हुआ है, ये आपका मॉडल और ये आपका टारगेट, ऐसे ही है ना भाई। तो इसका मकसद कि हमें ये दोनों फील्ड्स उठाकर जब हमारा एडिट का बटन बनाया जा रहा है उसके अंदर रखना है। जब एडिट का बटन बन रहा है उस टाइम उसको रखना है। एडिट का बटन हमारे पास कहां पे बन रहा है? हमने एक फंक्शन बनाया है व्यू कैटेगरी का, इस फंक्शन के अंदर जाके एडिट का बटन कौन सा है? ये वाला, यहां जाके हम ये रख देंगे। ठीक है भाई, यहां जाकर हमने इसको रख दिया और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं फिर भी ओपन हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ओपन हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ओपन हो रहा है। हमने सिर्फ किया क्या है? जो आपकी क्लासेस यहां पर लगी थी, जब यूआई बिल्ड हो रही है, इसको हम यूआई बिल्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डेटा डायनेमिक है। जितनी फील्ड्स आपका बैकएंड आपको बताएगा उतनी फील्ड्स आप ऐड कराते जाओगे, और उसके बाद जब ऐड हो जाएंगी तो उसमें एक एडिट का बटन था। एडिट के बटन के अंदर हमने सिर्फ ये दो क्लासेस पास कर दी, एक डेटा बीएस माइनस टारगेट और एक मॉडल। ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है। अब अगर मैं इस पे ऑन क्लिक करूं अगर, और इसके ऊपर अभी के लिए यहां पर एडिट फंक्शन, और यहां पर जाकर एक फंक्शन बना लेते हैं यहां से पास करते हैं दिस, ताकि हमें वो एलिमेंट मिल जाए जिस पे हमने क्लिक किया। और यहां पर आकर हमें भी बताओ भाई क्या चल रहा है। हाँ, हमें भी बताओ ना क्या चल रहा है, ताकि हम भी थोड़ा सा खुश हों। बारिश का मौसम है कि क्लास लेने बैठे हुए हैं, पत्नी पागल है हम तो। नहीं, मैंने कहा पत्नी कोई ऐसी बात है तो हमें भी बताओ, ताकि हम भी यार थोड़ा सा खुश हों। ये जावास्क्रिप्ट ने तो परेशान कर दिया, पत्नी कौन सा पैनल आ गया, एडमिन पैनल, यूजर पैनल, मजा ही नहीं आ रहा भाई जिंदगी में। ऐसा ही है। हाँ, एडिट का ई स्मॉल वाला, अच्छा, मतलब यहाँ पे हमने ई स्मॉल लगाया हुआ है। वेरी गुड यार, इसका मतलब हम सो रहे नहीं है, एक बंदा जाग रहा है बाकी सब सो रहे हैं। या एक इस जू से बैठा के नहीं भाई, सीखना ही सीखना है। पेट्रोल लगा के आया हूँ भाई। अच्छा, तो अब देखते हैं, जैसे हम एडिट फंक्शन पे हिट करें तो हमारे कंसोल पे ये ई प्रिंट हो जाए। हम यहाँ पे आकर अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये बटन मिल रहा है, पूरा ये बटन वो है जो आपके पास सेट हुआ है। अब हमें करना क्या है? जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ऐड कैटेगरी की जगह टेक्स्ट लिखा हो आ जाए अपडेट कैटेगरी। ठीक है भाई, ऐड थोड़ी हो रही है, अब तो अपडेट हो रही है। और जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ऐड कैटेगरी रहे। समझ आ रही है भाई सबको? तो अब हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर जाकर इस मॉडल का, ये मॉडल है, इस मॉडल के अंदर जहां पे ये टेक्स्ट लगा हुआ है, टेक्स्ट पे क्या है? BTN। ऐसी है भाई, टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? BTN। हम बोलते हैं जैसे इसके ऊपर क्लिक हो जाए ना, BTN डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या कर देना? अपडेट कैटेगरी। अब हम देखते हैं भाई ये क्या हुआ है। इस पे क्लिक कर रहे हैं, शुक्र है अभी तक तो सही है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या लिखा आ गया?
अपडेट कैटेगरी। तो अब हमने किया क्या, क्योंकि भाई इस पे होगा तो समझ आती है ऐड न्यू कैटेगरी हो रही है, लेकिन जब इस पे क्लिक हो रहा है तो ऐड नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो इसको हमने अपडेट कर दिया। तो सिंपल क्या किया भाई, एडिट का फंक्शन बनाया, यहाँ पे कंसोल पे, ये सबको तो समझ आ गई ना, ये क्लास नहीं होगी ना तो अलर्ट बॉक्स ही ओपन नहीं होगा। ये जो अभी हमने ओपन करवाया था ये सिर्फ इसलिए ओपन हो रहा था कि हमने इसको दो चीजें बता दी कि भाई ये बटन एक मॉडल के लिए बनाया गया है और जो मॉडल है उसकी आईडी ये है। तो ये दो प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं जो बूटस्ट्रैप ने बना के दिए हमें, जिसको आप एट्रीब्यूट बोल सकते हो। हंसला, एक तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम टाइम से आएंगे और सही चलेंगे, अब टाइम क्या हो रहा है 1:56, इसका मकसद कि भाई कुछ फायदा नहीं है। मैसेज मैंने रिप्लाई रात को दे दिया था ना, तो भाई हमें तो सबसे पहले आना था कि भाई सब मसले सॉल्व हो, मतलब होने के बाद भी हम कल क्लास लेने जाएंगे। इतना लेट, कोई खास वजह लेट होने की? उनका मैसेज जल्दी पढ़ा था या उन्होंने मैसेज ही नहीं किया? आज तो बहुत अच्छा सिंपल मौसम था तो मैसेज तो उनका आना चाहिए ना, उनका तो पढ़ लिया। अच्छा उनका भी नहीं पढ़ा, वो पढ़ो भाई, मसला हो जाएगा वरना यार। बैठो आओ, हालात खराब हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, तो हमने ये दो क्लासेस, दो एट्रीब्यूट सिर्फ इसलिए सेट किए ताकि हमें क्या चीज मिल सके, वो बूटस्ट्रैप का मॉडल ओपन हो सके। तो उस दो को करने के लिए हमने ये चीज कॉल की। जी जी देखो, क्योंकि हमारा कोड पहले इतना ज्यादा है, हमारी स्क्रिप्ट्स इतनी ज्यादा लगी हुई हैं, अगर हम इसी में इतना ज्यादा कोड लिखते जाएंगे तो फिर वो रीयूजेबिलिटी नहीं हुई कि आपने कोड को रीयूज नहीं किया। जब मेन काम क्या है, ये ऐड करेगा, ये अपडेट करेगा, तो अपडेट के लिए हमने बटन लगा दिया कि अपडेट होगी। अगर दो अलग अलग बनाएंगे तो फिर मसला क्या है कि आपका कोड जो 30 लाइनों का है वो 60 पे पहुंचेगा, क्योंकि 30 लाइनें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। तो कोड को ऐसा यूज करना था कि समझ आए कि हाँ भाई कोड भी छोटा है, काम सब हो रहा है। तो ये कोशिश होनी चाहिए हमारी। अच्छा, तो यहां जाकर हमने इसको सेव किया। अब एक बार रन कर लेते हैं कि हाँ भाई सही चल रहा है, सेट है भाई, सही है। ये भी अच्छा, इस पे भी अपडेट। ये तो अब ये एक मसला है, ये बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा मसला है कि अच्छा जब आपने फर्स्ट टाइम क्लिक कर दिया ना, यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया अपडेट, इस पे क्लिक किया अपडेट। अब ये क्यों? क्योंकि वो तो अपडेट कर चुका था। अब क्या करना है, जब दोबारा से इसके ऊपर क्लिक हो, ऐड कैटेगरी पे जब दोबारा से क्लिक हो, फिर से इसका टेक्स्ट क्या कर दिया जाए, ऐड कैटेगरी। तो इसके लिए हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन ऐड कैटेगरी टेक्स्ट। अब यहां पर जाकर हमने बोला कि भाई btn.innerText, इसकी जगह आप क्या कर दोगे, ऐड कैटेगरी। ऐसे ही भाई। अब आप बोलोगे भाई ऐड कैटेगरी वाले फंक्शन में क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये फंक्शन का काम अलग है। ये फंक्शन वो डेटा फायरबेस में लेकर जा रहा है। ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन ओनली हमारे पास कैटेगरी का टेक्स्ट चेंज करेगा। सही है भाई। तो इसको हमने कॉल कर लिया। अब कॉल कहां पर किया, जैसे ही ऐड कैटेगरी पर क्लिक हुआ, इस पर जैसे ही क्लिक हुआ, ये नहीं है, बटन कहां है, ये रहा। इस पर जैसे आपके पास क्लिक हुआ तो एक क्या चलेगा हमारे पास, भाई क्लिक को क्या बोलते हैं हमारा, ये क्या है, ऑन क्लिक क्या है, फंक्शन नहीं भैया, इवेंट है। तो एक इवेंट चला, क्योंकि ये यूजर जब क्लिक करेगा उस टाइम चलेगा। तो अब हम देखते हैं भाई, जो हमारा पहला मसला आ रहा था, एडिट पे क्लिक किया अपडेट, इस पे क्लिक किया ऐड,
अपडेट होगा भाई, अब तो होगा यार, अब होगा सही। तो अब आप जब भी करोगे तो एडिट पे क्लिक करोगे तो अपडेट लिखा हुआ आएगा, ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐड कैटेगरी लिखा हुआ आएगा। ऐड पर वैल्यू फिल नहीं होनी चाहिए, एडिट पर वैल्यू फिल होनी चाहिए, जो वैल्यू ये उठ के आई है, ऐसी है ना भाई। तो इस चीज को करने के लिए हम यहां पर आए, जैसे आपके पास, अब हमने इसमें चेक करना है, कंसोल कर लेते हैं। सबसे पहले इसका पेरेंट ई डॉट पेरेंट नोड, तो हमें ये बता देगा भाई मेरा पेरेंट कौन है। अच्छा पेज को रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश कर लिया, अब ये आ गया, ये पूरा आ गया टीडी, जिसमें 2 बटन है, एक डिलीट का और एक एडिट का। हमें ये नहीं, हमें इसका भी पेरेंट चाहिए, तो डॉट पेरेंट नोड, ऐसे ही है ना भाई। तो हमारा पूरा टीआर आ गया। टीआर में फर्स्ट को छोड़कर, सेकंड को छोड़कर, थर्ड इमेज आ रही है, फुट का, अच्छा ये फुट का नाम फुट है, इसका नाम फुट, अच्छा फुट नाम है, अच्छा मैंने समझा कैटेगरी से। तो ये देखो यहां पे जा रहे हैं, ये टीआर, टीआर के अंदर फर्स्ट को छोड़कर किसको पकड़ लो, सेकंड वाले को, सेकंड चाइल्ड को, तो लगाएंगे डॉट चाइल्ड नोट्स। फर्क है, पेरेंट नोट क्योंकि हर एक के अब्बू एक ही होंगे, उसके बच्चे ज्यादा होंगे, तो पेरेंट नोट एक, उसका चाइल्ड नोट्स, चाइल्ड नोट स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, हमें कौन सा चाहिए, सेकंड नंबर वाला, तो हम यहां पर क्या पास करेंगे, 1 पास करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। यहां जाकर हमने एडिट पे क्लिक किया, तो हमारे पास 1 पे तो ये लिखा हुआ आया भाई, हमने मिस्टेक की है, ओके हो सकता है, चलो हम 2 पास कर देते हैं। लेकिन पता होना चाहिए भाई ये 1 पे 0 पे क्या लेके आया, या 0 पे लेके ही नहीं आता। इसको हम करते हैं डॉट चाइल्ड नोट्स 0, या उसका 0 वाला चाइल्ड ऐसा है जो कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई मतलब पैसे वैसे नहीं कमा रहा, इसलिए उसने बोला इसको निकाल दो, इस पर साइड पे करो। अच्छा तो हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी एक सिंपल लोडर होना चाहिए, ये भी हम बाद में करेंगे, अभी के लिए आगे चलते। अच्छा ये टेक्स्ट सही है, टेक्स्ट आ रहा है भाई, मतलब 1 2 3 0 पे टेक्स्ट आया, 1 पर टीआर आया, 2 और 3, हाँ 3 पे मैं कर ले, उम्मीद है 3 पे मिल जाएगा हमें, सही है भाई। 3 पे हमें मिल गया क्या, फूड, क्योंकि देखो 0 पे हमने एक चीज पढ़ी थी, आर्टिफिशियल जस्ट के नाम से कुछ था इस टाइप का, कि वो जो स्पेस होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेस वो लेता है आपके पास, तो टेक्स्ट जी जी जी, हाँ सबसे पहले हमने इस पे क्लिक किया, इसका पेरेंट नोट कौन है, ये पूरा टीडी, फिर इसका भी पेरेंट कौन है, टीआर, फिर टीआर में फर्स्ट पे स्पेस, जो बाय डिफॉल्ट स्पेस आता है वो टेक्स्ट, फिर 1 आया होगा, फिर स्पेस, फिर ये फूड लिखा हुआ है। अब हम जिस पे क्लिक करेंगे उसका, इस पे क्लिक किया क्या लिखा हुआ आ गया, फास्ट फूड, इस पे क्लिक किया फूड लिखा हुआ आ गया, तो हम जिस पे क्लिक करेंगे हमें वो मिल जाएगा। तो जब ये सब काम हो जाए, कंसोल को कर देते हैं कमेंट, कंसोल को कमेंट करने के बाद अब उसमें टेक्स्ट डालना है, किसके अंदर, हमारा कैटेगरी, ऐसी है ना भाई, जिसका हमने नाम रखा था कैटेगरी, यहां पर आके दे दिया कैटेगरी डॉट इनर टेक्स्ट। अब इसमें लिखना क्या है, जो ये वैल्यू थी ये उठा के यहां दे दी। अब देखते हैं भाई, क्लिक किया, फुल लिखा हुआ क्यों नहीं आया, डॉट, अच्छा इनपुट है ना भाई, इनपुट के लिए क्या लगाया जाता है, डॉट वैल्यू। अब यहां पे आए, ये तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया, सही है, क्योंकि हमने इसको बोलना है भाई, इसके बाद ना इसके अंदर आपको एक इनर टेक्स्ट मिलेगा, इसके अंदर एक आपको क्या मिलेगा, इनर टेक्स्ट मिलेगा, वो आप लेके आ जाओ। फूड लिखा हुआ आ गया, इस पे क्लिक किया, फास्ट फूड लिखा हुआ आ गया।
अब मसला ये है, इस पे क्लिक करूंगा फास्ट फूड फिर भी लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है, जैसे सिंपल काम, जैसे ये बटन का टेक्स्ट चेंज किया था, कैटेगरी डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, जब ऐड पे क्लिक हो तो वो कैटेगरी बाय डिफॉल्ट खाली हो जाए। ये क्या हुआ, हमसे नाराज हो गया क्या? नहीं, ये आ गया फूड और इस पे क्लिक किया फास्ट फूड और इस पे क्लिक किया तो खाली। अब क्या करना है, अपडेट की क्यूरी मारनी है। देखो फाइल, क्योंकि वो हमारे पास ये फाइल और इसमें फर्क है, ये जो सी फाइल है ना, ये इंटरनेट की इमेज लगी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि इमेज शो करवानी है तो अब यहाँ पे इमेज शो करवा दो, मतलब आप एक फील्ड डालकर इमेज शो करा दो, चेंज करे तो वो उठ के आ जाए जो उसने चेंज की है। ये भी कर लेते हैं भाई कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो इसके अंदर अब सबसे पहले हमारे पास यहां जाके हमें ये देखना है मॉडल के अंदर इनपुट फाइल, इससे ऊपर लगाना है। ऐसे ही है ना भाई, फाइल से ऊपर एक इमेज का टैग, एक क्या बना दिया, इमेज का टैग बना दिया, रिफ्रेश किया, अब यहाँ इमेज का टैग बना हुआ आ गया। ये तो गलत है, जब ऐड करें तो नहीं आना चाहिए, एडिट करें तो आना चाहिए। ऐसे ही है ना भाई। तो इसको बाय डिफॉल्ट हमने रख दिया स्टाइल डिस्प्ले नन, कहाँ है नन, ये रहा, सही है। तो स्टाइल डिस्प्ले क्या आ गया हमारे पास, नन आ गया। अब जैसे हम इस पे क्लिक करें तो सबसे पहले इसको गेट करना है। गेट करने के लिए आईडी कैटेगरी इमेज, जैसे इस पे क्लिक करें डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, इनलाइन ना। और जब दोबारा से इस पे क्लिक हो तो ये क्या हो जाए, नन। तो अब हम देखते हैं भाई, ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं आ रही, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो इमेज आ रही है। ठीक है भाई। अब इस इमेज में कौन सी इमेज आ जाए, ये जो हमने सेट की है, सिंपल है भाई, इसमें तो मसला ही नहीं है। यहां जाके बोलेंगे भाई कैटेगरी इमेज डॉट SRC, क्योंकि इमेज में SRC एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर डालनी है। अब ये डेटा आएगा कैसे, अच्छा कैट हाँ सॉरी गलती होगी भाई, गलती होगी, हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जाके इसको बोलेंगे भाई देखो, अब आप बताएं मुझे ये इमेज कौन सी इंडेक्स पे मिलेगा, 5 पे, 0 पे स्पेस 1 पे ये, 2 पर स्पेस 3 पे ये, 4 पे स्पेस 5 पर इमेज। तो हमने बोला भाई ऐसा कर लो, 5 का इनर टेक्स्ट उठा लो, लेकिन नहीं शो हुई। जी जी हाँ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ना हम यू नेक्स्ट लाइन भी लिखते हैं ना तो एक स्पेस ले जाता है। अच्छा यहाँ पे इनर टेक्स्ट नहीं होगा, इनर डॉट सोर्स, ये भी तो डॉट सोर्स होगा ना भाई। क्लिक किया अभी भी नहीं हुआ भाई, इसको कंसोल कर लेते हैं, ये समझ नहीं आ रही ना, तो इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। नहीं IMG तो उसका खुद टैग है ना, चेक कर लेते हैं भाई, इसको चेक कर लेते हैं। अनडिफाइंड दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा था, वो कहाँ से उठा के लाए बेचारा। 113 पर इसको ऐसा करते हैं कि यार ये तो फिर गलत, 4 पे आना नहीं चाहिए वैसे, टेक्स्ट आया। लेकिन सबसे आसान हल कि लूप लगाओ और 1 बाय 1 वैल्यू चेक कर लो।
ठीक है भाई, और कुछ हल ही नहीं, क्योंकि यूं 3 0 1 2 करता रहूंगा तो शाम लग जाएगी। सबसे पहले लूप लगा दिया, लूप बता देगा ये आ रही है आपको इमेज। तो अब देखें कहाँ से स्टार्ट हुई, लाइन नंबर 0 पे ये, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पे ये, 4 भाई अच्छा 5 के अंदर एक क्या है, इमेज का टैग है। तो अगर मैं इसको बोलूं भाई 5 का, 5 वाला कहाँ लिखा था, ये रहा, इस 5 के अंदर जाओ console.log, 5 के अंदर इसके भी चाइल्ड नोड्स हैं, 5 के भी क्या हैं, चाइल्ड नोड्स। जी डॉट यार IMG देखो डायरेक्ट वो उसके अंदर पड़ा हुआ है, हम कैसे निकाल सकते हैं IMG, तो क्या पता हमारी वेबसाइट में भी हो, पूरे होम पेज पर ही हो। तो इमेज के टैग से हम निकालने के लिए हम इसी पैरम नोड से खेल रहे होते हैं, या उसकी एक स्पेसिफिक आईडी बना देते हैं, उस आईडी के अंदर जाके गेट करें। कहाँ पे, ये रहा, फर्स्ट पे टेक्स्ट, सेकंड पे आ रहा है, ठीक है भाई। तो हमने इसको बोला भाई इसका 0 या 1 या 2, 1, अच्छा मतलब समझ आ रही है, सही है, हाँ 1 लगा दिया, 1 लगाया भाई। अब हमारे पास डायरेक्ट वो इमेज आ गई। अब इस इमेज का क्या निकालो, ऐसा, इसलिए बोलते हैं रेक्ट इजी है, रेक्ट में ये काम इतना मुश्किल नहीं होता। अब इसमें हम पैरन नोड पे घूमते रहे, और शुक्र है लूप है, लूप के जरिए पहचान गए हैं, वरना हम कोई और लॉजिक लगा रहे होते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही, जबकि वो उसके अंदर है। किसी के भी अब्बू की प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं, उसके वालिद तक प्रॉपर्टी पहुंचने से पहले पता हो कि उसके बच्चे कितने हैं, उसके वालिद के बच्चे कितने हैं, मतलब वालिद के बच्चे। अच्छा तो हमारे पास डायरेक्ट ये आ गई, लाइन नंबर 113 के ऊपर ये डेटा आ गया। अब हमने क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ये जो हमने गंद कोडिंग में किया है इसको हटाते हैं, इसको भी कमेंट, इसको अनकमेंट करते हैं, ये कमेंट अनकमेंट, ये अनकमेंट, और यहाँ जाके इसको बोलते हैं भाई इसके अंदर जाओ और ये चीज़ उठा लो, डॉट चाइल्ड नोट। तो हमने इस पर क्लिक किया, इस पर फोल्ड आ गया, इस पर क्लिक किया तो इस पर ये आ गया, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास, और थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे स्पेस आ जाए, सिर्फ यही स्टाइलिंग आती है, बाकी कुछ भी नहीं आता। डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन 2 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा स्पेस बीच में आ जाएगा, सही भाई, थोड़ा सा स्पेस आया भी है या नहीं आया, सही है। अच्छा तो हमने अब ये फुल लिख दिया। अब इमेज क्लिक करें तो ये इमेज भले हटा दें और वो इमेज आ जाए, या फिर डायरेक्ट इस पे क्लिक को इमेज अपलोड हो, और जो अपलोड हुई हुई लिंक है जब इमेज अपलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पे शो हो जाए कि भाई अब ये इसकी जगह ये इमेज आ गई है। तो उस चीज़ को करने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इमेज अपलोड करवानी है। इमेज अपलोड कराने के लिए हमने दोबारा से वही का वही फंक्शन यूज होगा, ऐसे ही है भाई। और इधर जाकर कहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, इमेज अपलोड कहाँ हो रही थी, ये इमेज अपलोड, ये फंक्शन हिट होता है, इसके अंदर जाके ये लिंक आती है। अच्छा यहाँ जाके जब इमेज आ जाए उसके बाद आप क्या करो, कैटेगरी इमेज डॉट SRC, और SRC में क्या डाल दो, इमेज URL। तो अब हम देखते हैं भाई, इसको एडिट पे क्लिक किया, इमेज चेंज की हमने, नहीं ये तो सेम हो जाएगी, यहाँ जाकर पिक्चर नहीं है हमारे पास, फुट
इसको इमेज को सेव कर लेते हैं, ये सही है, ये इमेज सेव कर लेते हैं ताकि वेबसाइट में थोड़ा अच्छा लुक आ जाए ना। अच्छा, तो यहाँ जाके डाउनलोड्स में गए, ये इमेज आ गई, क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद पिक्चर खुद ब खुद क्या हो गई, चेंज हो गई। और अब हम इसको अपडेट कर सकते हैं और इसको लिखते हैं फूड टेस्ट, और अब अपडेट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, नई कैटेगरी ऐड हो गई सबसे बड़ा मसला, जबकि हम तो एडिट कर रहे थे, ये तो नई कैटेगरी ऐड हो गई, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम रखा हुआ है ऑन क्लिक पे ऐड कैटेगरी। ठीक है भाई, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड कैटेगरी। टेक्स्ट से तो हम खेलते रहे, काम हो गया, लेकिन क्या है कि भाई हमें टेक्स्ट से अगर खेलेंगे तो इसके ऑन क्लिक में हम फिर क्या करेंगे, ऑन क्लिक में मसला आएगा ना हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक तो हल ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके लिए हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, हाँ फंक्शन में कंडीशन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमारे पास देखें ऐड कैटेगरी है, ऐड कैटेगरी का फंक्शन हिट हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर जाके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, चेक इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम ये समझ रहे हैं कि आपके पास आप ऐड कैटेगरी कर रहे हो, सही है भाई, आप क्या कर रहे हो, ऐड न्यू कैटेगरी कर रहे हो। और हमने इसको बोला जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, एडिट के बटन के ऊपर चेक हो जाएगा ट्रू, और अगर ऐड पे क्लिक करेंगे तो चेक हो जाएगा फॉल्स। ठीक है भाई, चेक क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहां पे आके सिंपल कंडीशन लगा दी इधर, इफ अगर चेक फॉल्स हो तो इसका मकसद जो कल काम किया था वो होना चाहिए, ऐसे ही है भाई, यहां से लेकर यहां तक, और व्यू कैटेगरी हिट बाहर ही होगा क्योंकि फिर से ऐड करेगा, तो आप यहां से हटा के यहां लगा सकते हो। अगर ये चेक फॉल्स होता है, इक्वल टू फॉल्स, अगर चेक की वैल्यू फॉल्स होती है तो ये काम करो, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग एडिट फंक्शन हिट, और इधर जाकर आपने जहां पे ये आपने बनाया हुआ है इफ, इसके इफ के बाद इसको डाल दिया एल्स के अंदर, सही है भाई। ये बोल रहा है कि भाई अगर चेक की वैल्यू, देखो बाय डिफॉल्ट हमने चेक को क्या रखा है, फॉल्स, और यहां पे कंडीशन लगाई अगर चेक फॉल्स है तो इसका मकसद आप नई कैटेगरी ऐड करने जा रहे हो। और इसको ट्रू कहां पे किया है, जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं, चेक को वापसी क्या करा देते हैं, ट्रू, कि हम एडिट करने जा रहे हैं। और ऐड पे जब क्लिक करते हैं तो चेक क्या होता है, अगेन से फॉल्स, तो फॉल्स का मकसद आप नई कैटेगरी ऐड करने जा रहे हो। ठीक है भाई, अब हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसको डिलीट करते हैं। यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया, पहले इमेज डालनी लाजमी हो गया ना, इमेज डाली हमने, इमेज डाल दी और ये हमारे पास शो भी हो गई। अब अपडेट पे क्लिक करें तो सिर्फ क्या हुआ, एडिट फंक्शन हिट, हाँ ये लिखा हुआ आ रहा है अपडेट कैटेगरी, क्योंकि हमने नीचे टोस्टिफाई बाहर लगाया हुआ है, उसको भी उसके अंदर लगाएंगे। ये मैसेज जो था ना बाहर लगाया हुआ है, ये मैसेज अंदर जाएगा। तो हमारे पास बस एक कंडीशन बनाने से सब काम हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने इफ के अंदर गए, जब ये काम हो जाए तो ये कर देना और इसमें ऐड न्यू कैटेगरी कर देना। जी 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 जी, फंक्शन उसको कौन सा मिलेगा, ऐड कैटेगरी का। देखें आपने यहां पर जाकर, अब अगर मैं एडिट के लिए यहां पर फंक्शन आपका ऐड का हो रहा है, इसके एल्स में ना यहां पर मैं एडिट का फंक्शन ही कॉल करूंगा, वो फंक्शन अलग होगा, बटन क्योंकि मुझे वरना दो बनाने पड़ेंगे,
मतलब एल्स में ना, वो एल्स में जब पहुंचेगा बाय डिफॉल्ट वाला फंक्शन हिट हो जाएगा जो कि उसके पास एडिट फंक्शन का काम कर रहा होगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लगाने की कि हमें इस बटन को चेंज करवाना था, क्योंकि ऑन क्लिक तो ऐड कैटेगरी ही होगा। अब ऐड कैटेगरी के लिए दो ऑप्शन थे, हम ये कर सकते थे, जब ऐड पे क्लिक करूं तो ये बटन शो, अपडेट पे क्लिक करूं तो वाला अपडेट वाला बटन शो, तो उसके ऑन क्लिक दो बनेंगे। अब ऑन क्लिक एक ही है, उसके साथ खेलना था तो हमने ये कंडीशन लगा दी। अब हमने इसको यहां से हटाकर यहां गया और यहां जाके इसको कमेंट। अब जैसे ये फंक्शन व्यू कैटेगरी है, एडिट फंक्शन है, इसको नाम देते हैं एडिट फंक्शन टेक्स्ट, कि ये सिर्फ आपके पास क्या करेगा, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर रहा होगा। और ये हमने कहाँ पे व्यू कैटेगरी है, ये रही, इसके अंदर ऑन क्लिक पे जहाँ पे एडिट ये किया, इसकी जगह ये कर दिया और इधर जाके ये कमेंट कर दिया। ऐड कैटेगरी टेक्स्ट एडिट, इसके बाद एक नया फंक्शन बनाया जो एडिट कैटेगरी इसका नाम दे देते हैं एपीआई, क्योंकि एपीआई हिट हो रही है, मतलब मिसाल के तौर पर। तो हमारे पास एडिट कैटेगरी वाला फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल तब होगा जब वो एल्स की कंडीशन में जाएगा। जब वो कहां पे जाएगा, एल्स की कंडीशन में, वहां पे एडिट फंक्शन एपीआई हिट हो जाएगी। अभी के लिए हम सिर्फ टोस्टिफाई इसको दिखाते हैं, एडिट न्यू कैटेगरी, एडिट कैटेगरी, और यहां जाके आप इसका नाम भी दे दोगे कि आपने कौन सी कैटेगरी अपडेट की है, तो आप वो नाम भी दे सकते हो। अभी के लिए हम इसको पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। एडिट पे क्लिक किया, अच्छा इमेज अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो ये बटन ओपन नहीं होगा। ये बटन ओपन हो गया, अपडेट पे क्लिक किया, एडिट कैटेगरी। अब ऐड होगा तो ऐड का फंक्शन, एडिट होगा तो एडिट का फंक्शन। सिर्फ क्या है कि इफ एल्स के साथ हमने कंडीशन खेली है। अब यहां पर जाकर सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जब आपका ये डेटा सेट हुआ है, उसके अंदर जाकर आपको इस बटन के ऊपर उसकी कैटेगरी डालनी होगी जो अभी चल रही है। ये भी एक देखो, क्योंकि हमने जिसको एडिट किया है उसकी ये की चाहिए, जिसको भी एडिट किया है उसकी क्या चाहिए, की चाहिए, क्योंकि की होगी तो हम अपडेट कर पाएंगे ना। तो इस चीज को करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा करंट एडिट की, जो बाय डिफॉल्ट खाली है। सही है भाई। जैसे ही मैं इसके ऑन क्लिक पे क्लिक करता हूं तो हमने जैसे डिलीट के बटन के अंदर देखें, डिलीट के बटन के अंदर हमने एलिमेंट डॉट आईडी उठाई थी, ऐसे ही है भाई, एलिमेंट डॉट आईडी उठाई थी। अब इसी तरह ये हम देखते हैं डिलीट के बटन पे हमने व्यू कैटेगरी कहां पर है भाई, व्यू कैटेगरी ये रहा, व्यू कैटेगरी। इसके अंदर जाकर डिलीट में हमने इसको दिस भेजा था, ऐसे ही भाई, इसको क्या भेजा था, दिस भेजा था। उसके साथ साथ हमने आईडी यहां पर सेट की थी, लेकिन यहां पर भी तो आईडी सेट कर सकते हैं ना भाई। यहां जाके हमने आईडी सेट कर दी कि कैटेगरी की आईडी इसके अंदर आ जाए, दिस से हमें ये मिल सकती है, कैटेगरी की आईडी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम देखेंगे, यहां पेज पे रिफ्रेश करते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास, यार चाय का ऑर्डर करो यार, चाय का ऑर्डर करूं फिर चाहिए। अच्छा, तो हमारे पास यहां पर गए, इसके अंदर जाकर ये हमारे देख ना, एडिट आईडी यहां पर भी सेट होगी, आईडी यहां पर भी सेट होगी। ये आईडी बहुत मेन है, जैसे हमारा रोल नंबर मेन है ना, इस तरह ये भी आईडी बहुत मेन है। तो रोल नंबर होगा तो हम बैठ पाएंगे, वरना सिलानी सब पे रैम कर लेता है, बिठा लेता है यार, ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो यहां पर जाकर
हमने इधर जाकर क्या करना है कि जैसे ही आपने एडिट पर क्लिक किया तो आपके पास एडिट कैटेगरी क्या था, करंट एडिट की, ऐसे ही भाई, इक्वल टू ई डॉट आई डी, ई डॉट आई डी। भाई ये ई कहां से आया, ये ई आपके पास ये दिस है, दिस का मकसद हम इसको क्लिक कर रहे हैं, इसकी आईडी गेट करनी है डॉट आईडी, नहीं ई डॉट आईडी, दिस क्योंकि ये आपने यहां से भेजा, दिस का मकसद होता है मैंने जिसको क्लिक किया, उसके बाद इसके अंदर एक आईडी सेट थी, तो मैंने इसको बोला भाई आपने क्या करना है, जब ई के ऊपर आएगा तो करंट एडिट की में जाकर ई डॉट आई डी डाल देना। देखो आपके पास बाय डिफॉल्ट उसकी हर चीज को एक्सेस करना, उसके पेरेंट नोड, उसके चाइल्ड नोड, अगर आप ये हिट, ये मैं यहां से नहीं करा रहा। अब चेक करते हैं भाई इसको कि हमें क्या क्या मिलेगा। हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट नोड। आप कभी भी उस दिस के बगैर पेरेंट नोड को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट नोड दिस के साथ ही आता है, दिस होगा तो आप पेरेंट नोड। अब जैसे ही मैंने दिस लगाया, अब आप यहाँ पे आए, पेज पे आपने रिफ्रेश किया, अब आपको दिस मिलेगा, अब आपका दिस भी मिला, इमेज की लिंक भी मिली। तो दिस का मकसद होता है कि भाई जिस पे मैंने क्लिक किया है, दिस पास नहीं करूंगा, अब मैं आप सब बैठो, मैं बोलूं भाई आप आ जाओ तो सिर्फ वो आएगा, अगर मैं बोलूं भाई आप आ जाओ, अब इशारा नहीं किया तो किसको लेके आए, आप में से कौन उठ के आएगा, तो उसको ये चीज नहीं पता। तो इस चीज को बताने के लिए हम पास करते हैं दिस, किस बटन को क्लिक किया है भाई, समझ आ रही है, ये ऊपर से जा रहा है, पक्की बात है। सोहेल आया, अच्छा सही है, मुश्किल हो जाएगा यार उसके लिए, तो बेचारे के लिए। उसने क्या बोला है, यार देखो क्लास लाजमी होगी, हम बहुत लेट हैं, सुबह फीमेल्स की क्लास नहीं हुई, लेकिन हम क्योंकि बारिश भी है लेकिन हमें क्लास लेके चलनी है, हम सबसे लेट चल रहे हैं, और फीमेल्स वाला कोर्स आपके साथ ही स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल में, वो एंडिंग पे पहुंच चुका है, नोट जेस कल रिपोर्ट है कि नोट जेस स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत स्पीड में भाई वो, तो इसलिए हमें क्लासेस लेनी पड़ेंगी, बारिश आए कुछ भी आए हम क्लास लेंगे, लाजमी है। अच्छा तो यहां पे जाके आपने, अब ये आपने करंट एडिट की के अंदर ई डॉट आई डी डाल दी, ई डॉट आई डी सेट कर दी, ये ई कहां से आ रहा है, दिस के जरिए, दिस वो चीज है जो हमें ये बताता है कि मैंने किस बटन पे क्लिक किया है, उस बटन के लिए हम क्या पास करते हैं, दिस पास करते हैं, दिस के बाद हम यहां पे आते हैं, ई आ गया, और ई में से क्या उठा ली, ई डॉट आई डी, और वो उठा के करंट एडिट की के अंदर डाल दिया। जी जी हाँ जी जी, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास उसका ये मकसद है कि जो भी आपका डेटा जो सा ना जो एक्सेस हो रहा है, वो उस यूआई में कोई भी जो भी उसको फर्स्ट इंडेक्स पे मिल रहा है उसको समझता, पानी दे, उसके अंदर कहीं पर भी वो डेटा हो, अब 20 एलिमेंट हो, उनमें से मुझे 5वां चाहिए, तो 5वें के लिए दिस पास करूंगा तो ये उठाएगा, वरना वो जीरो इंडेक्स जो स्पेस टेक्स्ट है उसको मानेगा। तो ये चीज बिल्कुल, अब ये जो जो हमने फंक्शन बनाया ये हमारे लिए तो फंक्शन है, पीछे इसका पूरा एक इंस्टेंस बना हुआ है, हर जैसे ये यूआई बिल्ड होती है ना, उस टाइम इस हर बटन के ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जो उसको ये बताता है कि भाई इस जगह पे मैं बैठा हूं, सही है भाई। तो ये चीज एक मेन चीज है, और ये होगी तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो हमने यहां जगह ई डॉट आई डी डाली और इसमें करंट एडिट की डाल दी, यहां पे आके एडिट में सिर्फ और सिर्फ कंसोल करते हैं कि वो आईडी मिली या नहीं मिली। जी जी आ रही है वो बोला है मैंने,
नहीं वो मैंने चाहे भाई के लिए बोल दी, आ रही है भाई, आ रही है, क्योंकि वो जरूरी है ना यार। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने करंट एडिट की डाल दी। यहां पे आते हैं, चेक करते हैं भाई, ये क्लिक किया। अच्छा, अपडेट पे क्लिक करूंगा तो वो आएगी, ये बहुत बड़ा मसला है। अपडेट पे क्लिक किया तो ये की आ गई, लाइन नंबर 149। तो आपको करंट की मिल गई जहां पे आपने डेटा अपडेट करना है। ठीक है भाई। अब आपने क्या किया, var ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया अपडेट ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले जैसे आपने ऊपर काम किया था वैसे ही हमें नीचे भी करना है। फर्क क्या है कि फर्क ही है, जो चीज हमें चेंज करनी है, जो चीज हमें चेंज करनी है सिर्फ वो देनी है। की कभी भी चेंज नहीं होगी, की उसकी कभी भी चेंज नहीं होगी। हमें सिर्फ दो चीजें चेंज हुई मिल सकती हैं, या तो कैटेगरी का नाम या फिर कैटेगरी की इमेज। तो जब हम ऐड कर रहे थे तो हमने 3 चीजें भेजी थी, अब हम सिर्फ कितनी चीजें भेजेंगे, 2 भेजेंगे। हम ऐड करते वक्त एक नई की बना रहे थे, एक की पहले ही हमें पता है, ऐसे ही है ना भाई, ये की तो पहले ही हमें पता है। तो हम यहां पर आए, नीचे आकर इस एडिट के फंक्शन के अंदर पास कर दिया कैटेगरी में कैटेगरी का नाम और इसके अंदर इसका नाम। कंसोल डॉट लॉग अपडेट ऑब्जेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या भाई, क्या इसमें नई वैल्यू आई नहीं या नहीं आई। अब इधर एक मसला है, क्या मसला है भाई, वो पिक्चर को चेंज करना ही नहीं चाह रहा, पिक्चर को चेंज ही नहीं करना चाह रहा, वो तो सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहा है। लेकिन अपडेट का बटन तो तब ओपन होगा जब पिक्चर आएगी, ऐसे ही है ना भाई। तो इसकी भी कंडीशन सेट करते हैं। अपडेट पे क्लिक किया तो आपके पास कैटेगरी का नाम भी आ गया, कैटेगरी की अपडेटेड इमेज भी आ गई। ठीक है भाई, लाइन नंबर 155 पर। तो यही हमारे पास ये रही। अब हमें करना क्या है, अब हमें वो फंक्शन लगाना है जो हमारा डेटा हिट करवाएगा। फायरबेस डॉट डेटाबेस, इस चीज के लिए हमने कल मेरे ख्याल रेफरेंस बनाया था, डीबी रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने इसको हटाकर डीबी रेफरेंस डॉट चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा, वो की जो कि ये करंट एडिट की, करंट एडिट की डॉट अपडेट। सेट नहीं करना, सेट और अपडेट में क्या फर्क है, सेट पिछली वैल्यू को हटा के नई वैल्यू डाल देगा, वो की को रिमूव मार देगा। हमें यूज करना है अपडेट, और अपडेट में अपडेट ऑब्जेक्ट, यहां पे जाके एसिंग लगा देते हैं ताकि ये सही करके चले। जी 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 जी, ये रहा फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, और उसमें कैटेगरी डाली हुई, और उस कैटेगरी में जाके बोला है कि जब आपको मिले तो चाइल्ड ये मिलेगा, उसमें जाके अपडेट कर देना। अब बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज करते हैं कि ये जो अब मैं एडिट पे क्लिक करूं, बार बार मुझे इमेज क्लिक ना करनी पड़े, तो अपडेट के बटन को इनेबल कर दो। कब, जब आप यहां पर आओ तो btn डॉट स्टाइल, ओ हाँ सही, सॉरी, क्या बात है भाई, और डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, ऐसी है ना भाई। लेकिन जब ऐड पे क्लिक हो ना, ऐसा ना हो कि उस टाइम भी हो जाए, तो ऐड पर दोबारा से ट्रू कर दो। यह ट्रू तब तक रहेगा जब तक इमेज नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐड करते वक्त इमेज जरूरी है, एडिट करते वक्त जरूरी नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं भाई, पेज पे रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया तो अपडेट कैटेगरी बटन एक्टिव है। ऐड पे क्लिक करते हैं, यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे इमेज डालना जरूरी है। ऐसे ही है ना भाई, यहां पर इमेज डालना, आप मेरी मर्जी में डालना ही नहीं चाहता इमेज, तो उसके लिए अपडेट कैटेगरी में आपके पास ये लिखा हो। अब चेंज करते हैं। जी जी, तो
तो नहीं नहीं होगा ना, अपलोड नहीं होगा। अच्छा यह हो रहा है, अच्छा ये हमने कंडीशन नहीं नहीं लगाई है। अच्छा ओके भाई, ये भी कर लेते हैं। इसके लिए यहां जाकर यहां जाते हैं। अब इसके लिए ना अक्सर मार्केट में क्या किया किया जाता है, उसके अप्रोच को देखते हैं। एक फंक्शन बनाया जाता है, फंक्शन वैलिडेट डेटा। ठीक है भाई, एक फंक्शन बनाया जाता है क्योंकि देखो आपको हर चीज का पता होना चाहिए ना। तो अब मैं यहां पर भी इफ एल्स लगा सकता हूं, लेकिन एक ऐसा फंक्शन हो जो मेरे पास सिर्फ मुझे बताए वैलिडेट डेटा। इसका मकसद ये है कि भाई ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो मुझे आगे चलने देगा, फॉल्स हुआ तो आगे नहीं जाने देगा। जैसे इस पर क्लिक हो, इफ अगर क्या नाम है, कैटेगरी डॉट वैल्यू इनपुट है ना भाई, ये खाली हो या फिर खाली हो सकता है, अनडिफाइन हो सकता है ये। हाँ भाई, इसको नॉट इक्वल टू करते हैं, या हम ये चेक करते हैं अभी के लिए कि अगर हम कुछ भी नहीं देते ना तो ऐड करते वक्त डेटा आता क्या है इसके अंदर, कहाँ पर है ऐड टेक्स्ट, ये रहा। सबसे पहले हमारे पास है कैटेगरी, अच्छा वैल्यू खाली होगी, बाय डिफॉल्ट होगी खाली, लाजमी है, सही है। तो हमने यहां पे जाके बोला इफ अगर कैटेगरी डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और उसके साथ साथ हमने इमेज के लिए क्या बनाया था, इमेज ऐसे ही है ना भाई, इमेज नहीं कैट इमेज। हमने इसको कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ई पास किया, इमेज अपलोड में जाकर ई और कैट इमेज, सही है ये रहा। तो कैटेगरी नहीं, इमेज यूआरएल ना यार, इमेज यूआरएल, क्योंकि कैटेगरी तो एडिट के लिए बनाया। अभी ऐड करें इमेज यूआरएल डॉट इक्वल टू एम्प्टी कर दो, जैसे ये हो जाए। और अगर इमेज यूआरएल नॉट इक्वल टू ये हो तो आप रिटर्न कर देना ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है भाई, अब ये फंक्शन हिट करवाया वैलिडेट डेटा। ये वैलिडेट डेटा हमारे पास कब हिट होगा, जब हम कैटेगरी को ऐड कर रहे होंगे। ऐड कैटेगरी को var result या रिस्पॉन्स इक्वल टू वैलिडेट डेटा। इफ अगर रिस्पॉन्स ट्रू हुआ तो इसका मकसद डेटा सही आया है, तो ये काम करना। एल्स तो आप कंसोल अलर्ट दिखा दो उसको। चेक करते हैं भाई इसको अब हम कि क्या खिचड़ी बनी है। यहां जाके क्लिक किया, सबसे पहले तो एक्टिव ही नहीं है, इस पे जाके एक्टिव तो करवा दिया। क्लिक किया, इंटर करेक्ट डेटा, ये तो सही है, लेकिन ये पीछे क्या हो रहा है, इमेज का डेटा उड़ रहा है। तो इस चीज के लिए हमने ये जो किया है ना, ये यहां पर नहीं करना, इसके अंदर करना है। अब यहां जाते हैं, ऐड पर अब आपके पास नहीं जा रहा, सही है, इंटर करेक्ट डेटा। लेकिन ये क्या है भाई, ये तो फिर से डिसेबल हो गया। अब यूजर फिर कहां से क्लिक करे, ये भी तो मसला है। हमने यहां पर जैसे इस पे क्लिक हो जाए तो ये कर रहे हैं, और एल्स में इसको बोलना है कि भाई फॉल्स, उसको फिर से क्लिक करने दो।
हैं? सही बताओ, उसकी ख्वाहिश है? अच्छा, तो यहां जाकर हमने इस पे क्लिक किया और ये ऐड हो गया। अब आपके पास ऐड कैटेगरी का बटन एक्टिव रहेगा। अब जब तक आप ये नहीं दोगे, अब तो ये वो है कि भाई लाजमी दो, अब दोगे, अब आपके पास, अब देखते हैं ऐड होता भी है या नहीं। अब ऐड हो गया, ठीक है भाई, ऐड हो गया। अब एडिट करके देखते हैं कि एडिट पे, अच्छा एडिट पे हमने काम कर लिया था ना अभी, यहाँ इसको बंद करते हैं, एडिट पे जाते हैं, एडिट ये रहा। तो हमने यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको दो चीजें दी जाएंगी, एक अपडेटेड डेटा के अंदर कैटेगरी का नाम, दूसरा कैटेगरी की इमेज। अपडेट कर दो इसको और एडिट कैटेगरी लिख दो। उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। हमने इसका टेक्स्ट गलत लगा दिया है, इसको चेंज करते हैं। क्या लिखते हैं भाई? टी लिख देते हैं, अभी ज़रूरत है ना चाय की, तो इसलिए टी लगा देते हैं। इमेज भी चेंज नहीं करते अभी के लिए। अपडेट किया, ये वेरी गुड, एडिट करेक्ट डेटा। क्योंकि हमारे पास एक चीज का मसला है। क्यों मसला आया? क्योंकि ऐड कैटेगरी का तो फंक्शन हिट होगा ही होगा, और उसको यहाँ पे इमेज तो मिली नहीं, इमेज यूआरएल तो मिली नहीं। जब नहीं मिली तो आसान हल कि भाई यहां जाओ, इमेज यूआरएल, जैसे आपने यहां पिक्चर डाली है ना यहां पर, इसी तरह इमेज यूआरएल में इमेज का डेटा डाल दो। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे पेज पे रिफ्रेश किया, एडिट किया, अपडेट किया, अपडेट तो हो गया, पीछे अपडेट तो हो गया, मॉडल क्लोज नहीं हुआ। तो इस मॉडल को क्लोज करने के लिए हमने जो कल काम किया था मॉडल के ऊपर, वो उठाते हैं और कॉपी करते हैं। ये रहा, सही है भाई, ये वाला कॉपी किया, एडिट कैटेगरी तक, यहाँ पर जाकर, इधर जाकर ये भी शो हो जाए मैसेज, इसके बाद ये काम कर दो। तो अब हम देखते हैं, अब इसकी पिक्चर को सिर्फ अपडेट करना है, क्योंकि चाय में तो चाय की पिक्चर आनी चाहिए। क्या पता कोई स्पेसिफिक हो, या होगी या नहीं होगी। चलो हैदराबाद लिखा हुआ तो आया ना भाई, हैदराबाद फेमस। अच्छा भाई, तो यहाँ जाके इस पिक्चर को डालते हैं, ये आगे अपडेट पे क्लिक किया, ये पिक्चर चेंज हो गई। ठीक है भाई, तो एडिट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। तो इसमें कोई सवाल है? मुझे पता है कि मुश्किल है, और इस पर टाइम लगाओगे ना तो खुद ब खुद इजीली समझ आ जाएगा। तो ये कोड देता हूँ, सिस्टम ऑन है अभी, एक बार इसको अपने पास चला लो और कोशिश करना अपना फायरबेस, देखो फायरबेस अपना लगाना, वरना हमारे पास डेटा जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि फायरबेस अपना लगाओ और उसको टेस्ट करो अपने पास हर तरीके से, और अपने पास मिस्टेक्स यार आज तुम जाओ यार, आज क्लास में नहीं बैठने दूंगा बिल्कुल, आप ऑफ करो। अच्छा, तो अपने पास इस चीज को लाजमी ना चेक करो कि सही करके चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं इस कोड को ना इतना लेट ये क्यों? अबे इसकी जरूरत नहीं है, अच्छा इसके लिए वजह से लेट आयो, तो ये क्यों लेके आयो भाई? इसको वापसी ले जाओ। ये है वो, कभी कभी लाइट का मसला होता है। देखो वो उस दिन कल लाइट की वजह से मसला था। अच्छा इसकी वजह से लेट हो, अच्छा इसको अच्छा अपने पास रखो, इसको अपने पास रखो, बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा अपने पास।
पास रखो। अच्छा अपने पास रखो, बहुत शुक्रिया। आपने दे दिया, मेरा हो गया, शुक्रिया। अच्छा अपने पास अभी रखो, वीडियो चल रही है, प्लीज अपने पास रखो, मैं करता हूँ इसको। अरे भैया भैया, अच्छा आप अपने पास रखो, अभी तो रखो अपने पास प्लीज। अच्छा भाई, ये कोड मैं एयरफोर्स शेयर पे रखता हूँ। नेट नहीं चल रहा, चलना एक मिनट। या मैं वी ट्रांसफर पे ना लिंक रखता हूँ, उस लिंक से आप, नेट नहीं चल रहा था बस, स्क्रीन शेयर। हाँ गेटअप, लेकिन हम क्लास एंड नहीं हुई, आगे चलेंगे। हाँ हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन यार। अच्छा अभी सिस्टम चल रहा है ना, नेट नेट चलेगा, नेट। हाँ इनको प्रैक्टिस का बोलो। नेट तो चल रहा है ना, आगे से अच्छा, तो इन लोगों के पास नहीं चलेगा अभी, इन लोगों के पास। भाई अच्छा, जब तक इस कोड को भी कैसे लें। हाँ मैं तो रख रहा हूँ, मैं तो रख रहा हूँ भाई, स्क्रीन शेयर भी ऑफ कर रहा हूँ भैया, ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें, अब मेन क्या हमारे पास ना, अब नेक्स्ट क्लास में हम जब ऐड डिश और बाकी काम है ना, वो स्पीड में घुमाएंगे। क्यों कि 2 दिन इस पे इतने लगा दिए कि ऐड करना, डिलीट करना, एडिट करना हो गया, अब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ऐसे ही है ना भाई, कल भी यही मैंने कहा था, लेकिन आज इसलिए देखो क्योंकि हमें एडिट पर बहुत सी चीजें सेट करनी पड़ेंगी, कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमने कल सेट नहीं की थी। जी जी, जावास्क्रिप्ट एंड हो गई है। अब ये 6 सिखाकर फिर इंशाल्लाह रेक्ट के साथ मूव करूंगा। यार उसमें ना बहुत से अभी भी फंक्शन रहते हैं हम। हाँ कॉल बैक फंक्शन हो गया, या फिर जो भी एरे के फंक्शन है, फिल्टर हो गया, मैप हो गया, अब तक हम फोर लूप लगा रहे हैं, डी स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल, या टेम्पलेट स्टिल, वो तो हमने यूज़ किया है टेम्पलेट लिटरल। तो बाकी भी चीज़ें तो वो आउटलाइन में है, इंशाल्लाह उसके हिसाब से ना आउटलाइन को सिर्फ देखने के लिए यूज़ कर रहे होंगे हम लोग, ताकि बाद में हम ये ना बोल सके हैं कि भाई ये आपने नहीं पढ़ाया। जी जी हाँ, ये 6 में सही है इंशाल्लाह, सही है। उसमें मतलब वो इंटरफेस बनाना और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह उस पर मेन चल लाजमी, क्योंकि वही मेन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसमें देखो हमारे पास हमने लोकल स्टोरेज यूज़ कर ली थी ना, उसको हमने यूज़ किया था। उसके 3 मेथड हैं, सेट करना, गेट करना और क्लियर करना। ये ना यूज़ किया हमने, अगर नहीं किया तो इसको देख लेते हैं अभी जब तक उसका। अच्छा फिर हम, लेकिन देखो मेरा ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक ये पूरी वेबसाइट जो सी है ना, ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स की तरफ मूव हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा हमारा एक फायरबेस डेटाबेस समझ आ जाएगा। और हम एक चीज़, अब क्या है कि अगर इस आउटलाइन को लेके चल रहे होंगे ना तो मुश्किल है। वही है कि फिर वही भाई यूनिवर्सिटी वाला हिसाब है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ये आप खुद पढ़ लो, ये हो जाएगा और काम खत्म, तो फिर फ़ायदा नहीं है। हाँ इन टॉपिक्स को हम एट द एंड देखेंगे कि भाई सर आपने क्या नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा दो, सही है। और अब जो है क्योंकि हम फायर बेस पे अच्छा ये चीज़ अब तक मैंने नहीं कराई, फेसबुक और फिर गूगल, ये भी इंशाल्लाह लाजमी कराऊंगा, लाजमी। तो फायर बेस के अंदर हमने रियल टाइम देख लिया, क्लाउड स्टोरेज देख लिया, ऑथेंटिकेशन देख ली, ईमेल पासवर्ड से तो होगी, फेसबुक से नहीं हुआ तो, और ना ही गूगल से हुआ, तो ये चीज़ है। लेकिन क्या है कि इंशाल्लाह इसके साथ अब बीच में हम इसको थोड़े से टॉपिक्स को स्किप कर गए,
जिसमें बहुत मेन है ये डिस्ट्रक्चरिंग हो गई, रेस्ट ऑपरेटर, डिफॉल्ट, स्प्लिट ऑपरेटर, एरो फंक्शन फिर भी हम कुछ यूज कर रहे हैं, प्रॉमिस, मैप, क्लासेस, होस्टिंग वेरिएबल, दिस का कीवर्ड, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, ये तो यूज कर लिया, एसिंग और अवेट यूज कर लिया है। तो कुछ चीजें फिर हम रेक्ट की साइड में मूव होंगे। तो इंशाल्लाह, लेकिन क्या है कि वक्त तो लगेगा, लेकिन ये वेबसाइट एक बार होगी ना, क्योंकि एक चीज ऐसी हो जाएगी जिसपे हमारा डेटाबेस या तो हमारा हाथ सेट हो जाएगा या कोर्स से हाथ सेट हो जाएगा, एक चीज हो जाएगी। तो कोई ना कोई एक चीज होगी लाजमी। तो ये मैं कोड अपलोड कर देता हूँ, इसको आप लाजमी ट्राई करिएगा। या अगला काम करें ऐड डिशेस वाला, समझ नहीं आ रही? ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे लिए तो मुश्किल होना ही नहीं चाहिए यार। सही से, ये भी है। देखिए हम मैंने कोड अपलोड तो कर दिया है गिटहब पर। सही है, हाँ नहीं आ गया एडमिन पैनल। इसके अंदर मेन काम हमने कैटेगरीज पर किया है। तो इस कैटेगरीज पे ना देखो, अब हमें पूरे का पूरा करंट बनाना आ गया। ऐसे ही है ना भाई, ऐड करना आ गया, एडिट करना आ गया, अपडेट करना आ गया, डिलीट करना आ गया। अब हम फायरबेस के साथ खेल सकते हैं। किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे पूरा पूरा डेटाबेस आता है, अब मुझे वेबसाइट दो, मैं आपको घुमा दूंगा। उसको फ्रंट एंड बना के उसको टॉपिक कराते रहेंगे क्योंकि बैकएंड में फिर हम थोड़े से फंस जाएंगे। लेकिन क्या है, देखो अब सबसे मेन काम था भाई क्रिएट करना, यह आपको आ गया है। एडिट करना या अपडेट करना और डिलीट करना और डेटा को रीड करना। तो ये चार चीजें हैं जो आपको डेटाबेस के साथ खेलने की क्या बोलते हैं। बाकी चीजें तो हैं डेटाबेस के साथ बहुत सी, लेकिन अभी के लिए क्या है कि अगर आपको इस टाइप की एप्लीकेशन बनाना आ गई तो आप डेटाबेस का कुछ भी कर सकते हो। अब फील्ड तो डिपेंड करती हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब एक अगर ओलेक्स की वेबसाइट हम बनाएंगे तो उसमें ये थोड़ी होगा ऐड न्यू कैटेगरी, उसमें अलग अलग अपने अपने ब्रांड्स होंगे, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी, मल्टीपल स्टोर्स होंगे। सिर्फ क्या है होगा यही, डेटा क्रिएट होगा, डेटा रीड होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। तो जो आज मेन काम हमने कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को कर लेंगे। फिर जब हम ऑर्डर पे जाएंगे ना, यूज़र जब ऑर्डर करेगा तो उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं कि हर यूज़र का उसी बंदे का ऑर्डर आए। एडमिन के पास सबके ऑर्डर आएंगे, उस यूज़र के पास अपने ऑर्डर्स के रिस्पॉन्स आएंगे। तो एक अलग वो थोड़ी सी क्यूरी जो है वो लंबी होगी, उसमें भी हमें टाइम लगेगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिश, आप कोशिश कर सकते हो स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर डिश को ऐड करना, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर एडिट करना और डिलीट करना। अगर ये काम नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये काम तो लाजमी जो हमने आज तक कर लिया है वो लाजमी करके आना है। मैं नेक्स्ट क्लास में लाजमी चेक करूंगा। और एडमिन पैनल की यूआई इससे 1000 गुना अच्छी होनी चाहिए, इससे 1000 गुना अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप इंशाल्लाह इजीली, अब एडमिन पैनल के लिए आप कोई भी डैशबोर्ड यूज करो, कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठाओ या फिर डायरेक्ट खुद ट्राई करो सीएसएस के जरिए, टेम्पलेट उठा लो। बस क्या होना चाहिए, साइड बार पर कुछ इस टाइप का बूटस्ट्रैप को उठा लो, बूटस्ट्रैप के अंदर साइड बार लगा हुआ है, साइड बार उठा लो और आगे अपने कंपोनेंट्स अलग अलग लगाते जाओ, तो ये इजीली हो जाएगा। मुश्किल है, सब इजी है, वेरी गुड, इजी तो है, लेकिन हम करेंगे तो फिर ना, हमें क्योंकि देख के लगता है हो जाएगा, जब हम बैठते हैं ना खुद करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फेस किया भाई, ये मुश्किल होता है।
ये इस तरह नहीं, हम एक चीज़ में फंसे रहते हैं, फिर लैपटॉप को उठा के फेंकने का दिल करता है कि कहाँ फंस गया हूँ भाई, कहाँ, ये क्यों नहीं एरर सॉल्व हो रहा। तो अब आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन रखो, तभी भाई फायदा हो सकेगा। इससे पहले वाले बैचेस जो थे ना, वो मतलब जो बैच 2 था, अच्छा बैच 1 मेरा इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन बैच 2 बहुत अच्छा गया है और बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं। तो आपके पास अब देखो, उन लोगों के साथ राब्ते में रहो, आप लोग आपस में राब्ते में रहो। तो अब ये है कि पूरे 2 दिन मिलेंगे, यहाँ है तो दोस्त, बाहर है तो खत्म भाई, तू कौन मैं कौन। ये चीज़ देखो, इसमें आप इतनी दोस्तियाँ मत बढ़ाओ कि हाँ भाई चाय के होटल पे आजा, बैठते हैं यहाँ, बैठ के ये बातें करते हैं और ये सब कुछ, ये नहीं, आपस में काम की बातें, क्योंकि तभी इस मार्केट में फ़ायदा उठा सकते हैं हम, और तभी अपनी उम्मीदों पे पूरे उतर सकते हैं। आपको हर कोई बोल सकता है कि ये काम करो, मैं हर रोज़ बोल रहा हूँ भाई ये काम करो, हम नहीं कर रहे, जब तक अंदर से जो नहीं आएगी भाई करना हमें, हम नहीं करना, कोई और आके नहीं बोलेगा। और जब पैसा आ जाएगा ना, फिर सब आके बोलेंगे कि भाई सिस्टम हमारे साथ सेट कर लो, फिर तो मसला ही नहीं होगा। ऐसे ही है ना भाई। तो इन सब चीज़ों को देखो लाजमी, उन सब को नहीं, इसकी कोडिंग को देखो ज़्यादा, तो इजीली काम निकल जाएगा।